अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर डेस्कटॉप बाय करना चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे डाउट्स इस चीज के रिगार्डिंग क्लियर करने वाला हूं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज के साथ जाना चाहिए। आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर आपको एक पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है ऐसे गेमिंग पीसी और हार्डवेयर के अंदर तो डेफिनेटली करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि एसएमसी इंटरनेशनल। अगर आपको काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर पीसी बिल्ड करवाना है तो आप smcinternational.in वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको काफी सारे प्री बिल्ट पीसीज देखने को मिल जाते हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर कैटेगरीज भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको गेमिंग पीसी बाय करना है तो आप गेमिंग पीसी के साथ जा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बाय करना है तो आप वो भी यहां से बाय कर सकते हो। तो डेफिनेटली चेकआउट करना इस वेबसाइट को, लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे मेन सवाल के ऊपर कि आपको डेस्कटॉप के साथ जाना चाहिए या फिर आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। देखो यार, मैं इस सवाल को जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूं और अलग अलग चीजों के हिसाब से मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार अपग्रेडेबिलिटी के बारे में। देखो यार, डेस्कटॉप के अंदर सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा डेस्कटॉप को बाय करना पसंद करते हैं, वो ये है कि आप इसको जितना चाहो जब चाहो आप इतना उसको अपग्रेड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पीसी के अंदर कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है और वो आज के नए गेम्स को नहीं चला सकता है, तो आप एक काम करो, पुराना ग्राफिक्स कार्ड हटाओ, नया ग्राफिक्स कार्ड बाय करो, उसके अंदर लगाओ और चला लो अपने नई गेम्स। तो आपको ज्यादा पावर मिल जाएगी गेम्स के अंदर। तो ये कुछ हम लोगों को एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं पीसी के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैम कम है तो आप 8 से 16 कर लो, या फिर अगर आपके में 4 स्लॉट है 16 की जगह सीधा 32 कर लो। तो जितना मन चाहे आप उतना अपग्रेड कर सकते हो। तो ये हमें काफी अच्छा यार ऑप्शन देखने को मिल जाता है पीसी के साथ। अगर आप अपना एक कस्टम पीसी बिल्ड करते हो तो ओईएम पीसी की मैं बात नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब अपग्रेडेबिलिटी के इतने ऑप्शंस नहीं होते जो ओईएम पीसीज आते हैं काफी सारी कंपनीज की तरफ से। मैं एक प्रॉपर कस्टम पीसी बिल्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कुछ है एक एडवांटेज भाई पीसी बिल्ड्स के साथ। अब मैं बात करूं लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप के अंदर आपको जितना भाई जो प्रोसेसर आप लोगों को मिल गया, जितनी रैम मिल गई, रैम तो कह रहा हम थोड़ी बहुत अपग्रेड कर सकते हैं। एक स्लॉट जहां तक मेरे को पता है ज्यादातर आज की डेट में सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें मिल जाता है कि हम रैम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप उसके अंदर एसएसडी लगा सकते हो। तो रैम और एसएसडी बढ़ा के आप उसकी जो ओवरऑल थोड़ी बहुत जो मतलब रिस्पॉन्सिवनेस है आप अपने लैपटॉप की बढ़ा सकते हो। लेकिन जो मेन कोर पावर होती है जो कि हमारे सीपीयू और जीपीयू से आती है, आप उन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते हो। और अपग्रेडेबिलिटी आप एक लिमिट तक ही तो कर सकते हो। उसके अंदर एक M.2 लगा सकते हो। रैम आप उसके अंदर जितना सपोर्ट मिलेगा आप उतनी तो लगा सकते हो सकता है कि शायद 16 जीबी तक का ही सपोर्ट हो तो 16 जीबी तक ही लगा सकते हो। तो कुल मिला के अपग्रेडेबिलिटी की वजह से ही लोग सबसे ज्यादा पीसी बिल्ड्स को बाय करना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई जब जितना चाहो हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि वैल्यू फॉर मनी। जो परफॉर्मेंस आप लोग एक 25,000 रुपए का पीसी निकाल के देगा, उसी सेम परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को लैपटॉप के अंदर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपको लगभग 35 to 40 या फिर इवन कुछ कुछ केसेस में आपको 45,000 तक पे करना पड़ सकता है उतनी ही सेम परफॉर्मेंस के लिए। मतलब जो परफॉर्मेंस आपको एक सस्ता पीसी निकाल के दे देगा, उसी सेम परफॉर्मेंस के लिए आपको लैपटॉप में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब क्यों? क्योंकि भाई वो कंपनी की तरफ से आ रहा है वो लैपटॉप, प्लस लैपटॉप है भाई वो, ठीक है, उसके अंदर आपको डिस्प्ले वगैरह सब कुछ लगा के देंगे, वो मेटल बॉडी बनाएंगे, प्लस जो कंपनीज होंगी वो अपना भी मार्जिन खाएंगी उसके अंदर, प्लस जो इसके प्रोसेसर्स होते हैं वो मोबाइल प्रोसेसर्स होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होती है। फिर उसमें मतलब बहुत पैसे वैसे लोग कमीशंस वगैरह बनाते हैं, तो इस चक्कर में जो है लैपटॉप वो थोड़ा महंगा हो जाता है। कुल मिला के अगर आपकी प्रायोरिटी है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, तो भाई जाओ पीसी बिल्ड्स के साथ, क्योंकि पीसी बिल्ड्स आपको काफी सस्ते में रहते हुए अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं इन कंपैरिजन टू लैपटॉप्स। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है पावर कट से रिलेटेड। अब इस चीज में तो आप समझ ही गए होंगे कि लैपटॉप इसके अंदर जीत जाता है। अब जो पीसी है, अगर आपके वहां पे जहां पे भी आप रहते हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बार बार लाइट जाती रहती है आती रहती है, तो भाई इस चीज के अंदर आप बार बार अपना डेस्कटॉप ऑफ करोगे। अगर आपने यूपीएस लगा रखा है तो उसकी बैटरी पे भी आप कितना चला लोगे, कुछ थोड़ी बहुत देर ही चलता है, वो 10-15 मिनट ही चलेगा यूपीएस की बैटरी के ऊपर भी। तो इस चीज के अंदर जो लैपटॉप काम आ जाते हैं, आप इनको
इनकी जो बैटरी अगर आप वो फुल चार्ज पे अगर आप चलाते हो तो 2 ढाई 3 4 घंटे तक निकल जाता है। अगर बैटरी लाइफ अच्छी है तो 4 घंटे तक निकल सकते हैं। अगर गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग करोगे तो 1 डेढ़ 2 3 घंटे चल जाता है वो लैपटॉप भी। तो कुल मिला के पावर कट से आप लोगों को फिर कोई भी मतलब नहीं होगा। मतलब हाँ यही है कि अगर जो आपका लैपटॉप है अगर वो डिस्चार्ज हो जाए फिर उसको चार्ज करना पड़ जाएगा, बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद कम से कम बैटरी के ऊपर तो चला सकते हो ना अपने लैपटॉप को। तो ये फायदा हो जाता है हमें लैपटॉप के साथ। तो कुल मिला के अगर आपके एरिया में पावर कट वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, शायद ही ऐसी कोई जगह होगी, बट फिर भी बता रहा हूं अगर आपको कुछ ऐसा केस है कि भाई आपको ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो भाई लैपटॉप के साथ जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर उसके अंदर भाई हमें बैटरी मिल जाती है तो आप लंबे समय तक उसके ऊपर काम कर सकते हो। जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आप उसको चला ही सकते हो, उस टाइम चार्ज कर सकते हो, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होगी तो आप मतलब उसको उसकी बैटरी के पावर के ऊपर चला सकते हो। तो ये फायदा मिल जाता है हमें लैपटॉप्स के साथ। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है भाई हीटिंग इश्यूज को लेके। लैपटॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि भाई लैपटॉप गर्म हो जाता है, फिर गर्म होने की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाती है। कुछ ही लैपटॉप्स के साथ होता है, कुछ हो सकता है लैपटॉप जो है इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन करे जाते होंगे जिनके अंदर जो है हमें इतनी ज्यादा हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिलते होंगे, बट फिर भी लैपटॉप्स के अंदर थोड़ी हीटिंग इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने उसको गद्दे के ऊपर रख के चला रहे हो अपने बेड में तो भाई वहां पे उसका पंखा ब्लॉक हो गया या कुछ भी हो गया, वो हीट हो गया है ना। तो कुछ अब देखो भाई लो लैपटॉप है ठीक है, उसको जितना हो सकता है कंपनी थिन बनाने की कोशिश करती है। अब थिन बनाने के चक्कर में उसके अंदर से जो है हीट मतलब जो एयर फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता है लैपटॉप्स के अंदर, तो वो थोड़े बहुत हीट कर जाते हैं कभी कभी। जबकि देखो भाई पीछे रखा हुआ है ना, एक पंखा पीछे लगा है, 3 पंखे सामने है, 3 पंखे ऊपर है, भाई हीटिंग की तो कोई इशू ही नहीं है। इतने पंखे लगे होते हैं भाई पीसी बिल्ड्स के अंदर कि भाई आपको हीटिंग के इशू बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ वो अलग बात है अगर आप थर्मल पेस्ट नहीं लगाओगे तो भाई सीपीयू तो हीट कर ही जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारे पीसी बिल्ड्स होते हैं इनके अंदर हमें हीटिंग के इश्यूज कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि स्टोरेज के रिगार्डिंग। अब इस पॉइंट को जो है मैं पहले पॉइंट के अंदर भी कवर कर सकता था, लेकिन इसको अलग से लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि भाई ये थोड़ी सी एक अलग टॉपिक बन जाता है। देखो वो क्यों बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपने फिलहाल ले ली एक 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव अपने पीसी बिल्ड के लिए, ठीक है, फिर आपको बाद में रिक्वायरमेंट लगी कि भाई और स्टोरेज बढ़ानी चाहिए, एक 1 टेराबाइट की और ले ली, फिर बाद में मन करा और चाहिए तो भाई एक 1 टेराबाइट की और हार्ड ड्राइव ले ली। तो अब जब जितना चाहो उतनी स्टोरेज को आप इसके अंदर बढ़ा सकते हो, जितनी चाहो उतनी अलग अलग है ना, मतलब बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो सेटअप पोर्ट्स के थ्रू। जबकि लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक ही लगेगी ना। हाँ वो मेन हार्ड ड्राइव के अलावा आप एक अलग से M.2 लगा सकते हो, चलो वो भी लगा दी, 2 ही तो हो पाई। आपको फिर पुरानी वाली हार्ड ड्राइव निकाल के नहीं लगानी पड़ेगी, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा और नहीं जोड़ सकते स्टोरेज। तो ये आप लोगों को जो एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है लैपटॉप्स के साथ। पीसी बिल्ड के अंदर आप जितनी चाहो उतनी लगा सकते हो, ठीक है, बढ़ाते चले जाओ स्टोरेज जितना मन करे। तो ये हमें एक फायदा देखने को मिल जाता है पीसी बिल्ड्स के साथ। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है भाई जिसकी वजह से लैपटॉप जो आपको सबसे ज्यादा कंसिडर करना चाहिए लेने के लिए, जो कि भाई पोर्टेबिलिटी के लिए। अगर आप एक ऑफिस जाने वाले बंदे हो फिर तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि आप ऑफिस में बैठ के भी अपना जो है काम कर लो। अगर आपको घर पे आके काम करना है तो आप घर पे भी आके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे केस के अंदर तो भाई लैपटॉप ही लेना है। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि हॉस्टल में रहता है और कभी कभी अपने घर जाता है तो फिर भाई इस केस में भी आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई हॉस्टल के अंदर तो आप अपना पीसी बिल्ड लगा नहीं सकते हो। अब भाई कोई एक प्रॉपर भाई एक जगह चाहिए होती है पीसी को रखने के लिए, एक टेबल चाहिए जिसके ऊपर कायदे से मॉनिटर लगेगा, फिर भाई अपना पीसी रखोगे। तो भाई इतनी जगह तो होती नहीं है भाई हॉस्टल रूम्स के अंदर, तो अपना वहां पे भाई लैपटॉप ही आपको रखना पड़ेगा। लैपटॉप के साथ ही आपको अपनी लाइफ निकालनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि आपकी हॉस्टल लाइफ कुछ ही टाइम की रह गई हो तो वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो। इतनी अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है तो बाद में वेट करने के बाद अपने लिए पीसी बिल्ड करवा लेना। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल भी करना है कि भाई इधर से उधर किसी सिटी से किसी सिटी जाना है, आपका काम ही ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना होता है, और अपना भाई साथ में एक आप लोगों को एक कंप्यूटर भी चाहिए, तो भाई इस केस में आप लोगों को लैपटॉप के साथ ही जाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अब भाई पीसी कहां लेके घूमोगे भाई, इस केस में तो लैपटॉप ही चाहिए, वो तो खैर कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो इस केस में तो आपको लैपटॉप के साथ ही जाना पड़ेगा। तो आपकी अगर मेन प्रायोरिटी है कि भाई पोर्टेबिलिटी चाहिए कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दूं, तो भाई इस केस के लिए तो आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। खुद से पूछो इस सवाल को कि क्या आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए क्या?
बहुत लोग मैंने से देखे भाई, कहते हैं कि भाई लैपटॉप ले लेंगे, इधर से उधर बैठ जाएंगे। इधर से उधर बैठना क्या होता है, जब आपको सेम उसी प्राइस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस जब पीसी निकाल के दे सकता है तो भाई पीसी बिल्ड करो, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं भाई लैपटॉप लेके घर में ही यूज करते हैं, उसे कहीं भी नहीं लेके जाते, तो फिर तो इस केस में आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए था। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर घर में ही यूज करना है तो फिर भाई पीसी बिल्ड ही करो, ठीक है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा कम प्राइस के अंदर। और लैपटॉप साहब तब लो जब आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो आपकी दो है कि आपको पावर कट बहुत ज्यादा होता है तो आपको उस टाइम भी यूज करना है अपना जो लैपटॉप है उसको, या फिर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, तो इन दो केस के अंदर ही मुझे लगता है कि आपको लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे लाइक कर देना। और मुझे लगता है कि मैंने आपका डाउट पक्का क्लियर कर ही दिया होगा कि आपको लैपटॉप लेना है या फिर आपको डेस्कटॉप लेना है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।